नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 30 है। इसके पहले 29 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, पांडवलिनी गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। पांडवलिनी गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ कुल मिला के 24 गुफाएं हैं और यह सह्याद्री पर्वतमाला के त्रिरश्मि पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण से इसको त्रिरश्मि गुफा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने अपनी कला साधना से 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार को प्राप्त किया? तो 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हैं लक्ष्मण पै जी। ऑप्शन सी सही है। इनको 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला। पहला जो मिला था 1961 में मिला था, और दूसरा मिला था 1963 में, और तीसरा मिला था 1972 में। तो 3 बार इनको ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और इनका जन्म हुआ था 1926 को हुआ था इनका जन्म गोवा में। और मृत्यु जो हुई है इनका 14 मार्च 2021 को इनकी मृत्यु हुई है, 14 मार्च को। तो ज़रूर याद कर लीजिएगा लक्ष्मण पे, अभी क्योंकि लेटेस्ट में इनकी मृत्यु हुई है। लक्ष्मण पे की मृत्यु हुई है 14 मार्च 2021 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा जो है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कायथा संस्कृत के अवशेष किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो कायथा संस्कृत के अवशेष जो है वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से कायथा संस्कृत के अवशेष मिले हैं। और इस संस्कृत की खोज जो की है B.S. वाकड़कर ने किया है। B.S. वाकड़कर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खोज जो की है वो R.D. बनर्जी ने किया है। ऑप्शन सी, R.D. बनर्जी का पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज जब की थी वो 1922 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 वर्ग समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो 12 वर्ग के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो लोमस ऋषि गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अजंता की किस गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 17वीं नंबर गुफा में राहुल समर्पण नामक चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुफाओं को बेरुल नाम से जाना जाता है? तो बेरुल नाम से जाना जाता है किसको? एलोरा गुफा को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैषध चरित नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, श्रीहर्ष। नैषध चरित नामक महाकाव्य की रचना श्रीहर्ष नामक कवि ने 12वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कस फर्नांडो किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लोत्रेक। प्रभाववादी कलाकार हैं लोत्रेक। इनके द्वारा चित्र सर्कस फर्नांडो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? तो नव प्रभाववाद के प्रणेता जो हैं वो जॉर्ज सोरा हैं। जॉर्ज सोरा का जन्म पेरिस में हुआ था और वो नव प्रभाववाद के प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार जापानी नावी के नाम से प्रसिद्ध था? तो जापानी नावी के नाम से जो चित्रकार प्रसिद्ध था वो पियर बोन्नार। याद कर लीजिएगा इसको, पियर बोन्नार को जापानी नावी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, संगीत संबंधी विषयों पर बनाए गए चित्रों
के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रॉल धूफी। संगीत संबंधी विषयों पर बनाए चित्रों के लिए चित्रकार रॉल धूफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। युद्ध व दुर्गति नामक 58 चित्रों की श्रृंखला किसने तैयार की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज रूओ। युद्ध व दुर्गति नामक 58 चित्रों की श्रृंखला जॉर्ज रूओ ने तैयार की। क्वेश्चन नंबर 15। वान डोंजेन किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फाववाद। वान डोंजेन फाववाद कला आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16। विवस्त्र आकृति किस कलाकार का पहला घनवादी चित्र था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ब्राक। विवस्त्र आकृति जॉर्ज ब्राक का पहला घनवादी चित्र था और इसका रचना जॉर्ज ब्राक ने 1908 में किया था, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिकासो का कौन सा चित्र अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों के मिश्रित रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गवर्निका। पिकासो की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों की भावना उत्कर्ष करने वाला जो चित्र है वो गवर्निका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश, ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश किसका विख्यात चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जेम्स एनसोर। ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश जेम्स एनोर का प्रसिद्ध चित्र है। क्वेश्चन नंबर 19। 1909 में म्यूनिख में किसने नौ कलाकार मंडल की स्थापना की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, किंडस्की ने। किंडस्की ने म्यूनिख में 9 कलाकार मंडल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20। सितारों की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सितारों की ओर किसका चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पॉल क्ले। सितारों की ओर जो है प्रसिद्ध चित्र है पॉल क्ले। इनका एक और चित्र है कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष पॉल क्ले का एक प्रसिद्ध और चित्र है। क्वेश्चन नंबर 21। यदि हम अदृश्य का साक्षात करना चाहते हैं तो हमको दृश्य की अंतिम गहराई तक पहुंचना होगा। यह कथन किसका है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मार्क्स बेकमन। क्वेश्चन नंबर 22। किस कलाकार के चित्रों के विषय मुख्य रूप से मध्ययुगीन गिरजाघर व सागर किनारों के दृश्य थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लियोनेल फाइनिंगेर। क्वेश्चन नंबर 23। इटली की आधुनिक कला का आरंभ हुआ। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भविष्यवाद से। इटली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ और इसके प्रेरणा कौन है? मेरिनेत्ती है। क्वेश्चन नंबर 24। भविष्यवादी ध्वनि कला का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लुइजी रुसेल्लो। भविष्यवादी ध्वनि कला का घोषणा पत्र प्रकाशित किया लुइजी रुसेल्लो। क्वेश्चन नंबर 25। किस कलाकार ने यंत्रसम आकृति को चित्रित करके उसे कॉफी की चक्की का शीर्षक किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मार्शल धूसा। क्वेश्चन नंबर 26। दृष्ट सातत्य नामक चित्र किस कलाकार की असाधारण शक्ति का परिचायक है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डाली। क्वेश्चन नंबर 27। जोता हुआ खेत नामक चित्र का सृजन किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, होन मीरो ने। जोता हुआ खेत चित्र की रचना होन मीरो ने 1923 में की थी। क्वेश्चन नंबर 28।
आनंदोत्सव की रात किस चित्रकार का पहला महत्वपूर्ण चित्र था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आनरी रूसो। आनंद उत्सव की रात चित्रकार थे आनरी रूसो। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने चीन व जापान में रहकर बौद्ध कला का अध्ययन किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मार्क टोबी। मार्क टोबी चीन व जापान में रहकर बौद्ध कला का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 30, नौ यथार्थ का घोषणा पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ? तो नौ यथार्थ का घोषणा पत्र जो प्रकाशित हुआ ऑप्शन ए मिलान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 1930 में किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस के गैलेरी पिगाल में आयोजित हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस के गैलेरी पिगाल में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कासिमीर मालोविच। सर्वोच्चवाद के प्रणेता कासिमीर मालेविच थे। क्वेश्चन नंबर 33, युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन किस महान कलाकार ने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पिकासो। युवा कला नामक पत्रिका का आरंभ 1901 में पाब्लो पिकासो ने किया। क्वेश्चन नंबर 34, बेसडा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो बेसडा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसडा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 35, नेत्रीय कला जिसे आप आर्ट कहते हैं का प्रारंभ किसने किया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विक्टर वासरली। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी विश्वकर्मिया शिल्प में। विश्वकर्मिया शिल्प नामक पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, मसरूर शैली उत्कीर्ण एक कास्म मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कांगड़ा में। मसरूर शैली उत्कीर्ण एकात्मक मंदिर कांगड़ा में स्थित है और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड किस माध्यम में निर्मित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कास्ट माध्यम में निर्मित है। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड कास्ट माध्यम में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 39, ओस्कार कोकोस्का आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के लिए किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? तो इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है जियोवानी पिसानो। क्वेश्चन नंबर 41, जयदेवकृत गीत गोविंद, केशवकृत रसिक प्रिया और मतिराम कृत रसराज किस शैली के चित्रों के आधार स्रोत हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मरवाड़ शैली के। जयदेव की कृत जो है गीत गोविंद, केशवदास की कृत रसिक प्रिया और मतिराम की कृत रसराज मरवाड़ शैली के चित्रों के आधार स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने कुदाल नामक फिल्म का निर्माण किया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी तैयब मेहता ने। तैयब मेहता ने 1970 ईस्वी में कुदाल नामक फिल्म का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को उनकी 172वीं जयंती
पर एक वर्चुअल टूर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 44, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस कलाकार ने मेघदूत और ऋतुसंहार का बंगला भाषा में अनुवाद किया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी असित कुमार हलदार ने। क्वेश्चन नंबर 46, यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने प्रदान की? तो यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा प्रदान की थी महात्मा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अमृता शेरगिल का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो अमृता शेरगिल का भारत आगमन 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, इनर आई नामक वृत्त चित्र किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी। इनर आई नामक वृत्त चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, किस कलाकार ने लाइफ ऑफ आर्ट नामक शोध पत्र प्रकाशित किया? तो के हैबर, इनका पूरा नाम कांटीगेरी कृष्ण हैबर ने लाइफ ऑफ आर्ट नामक शोध पत्र प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रणयी नामक शीर्षक से किसने चित्रों को ज्यामितिक रूपकारों में चित्रित किया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एम.एफ. सूजा ने। प्रणयी नामक शीर्षक से एम.एफ. सूजा ने चित्रों को ज्यामितीय रूपकारों में चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 51, किस चित्रकार को उनके मराठा बैटल नामक चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार मिला? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी के.एच. आरा को। के.एच. आरा को 1944 ईस्वी में उनके द्वारा जल रंग से बनाया चित्र मराठा बैटल के लिए उन्हें गवर्नर पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने मॉनेट की ओलंपिया का अनुकृत चित्रण तैयार किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हेनरी मातिस। क्वेश्चन नंबर 53, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मिमेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 54, नीले घोड़े की मीनार किसका चित्र है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांज मार्क का। नीले घोड़े की मीनार चित्र जो है फ्रांज मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 55, द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका सही विकल्प होगा एडवर्ड मंच। द स्क्रीम नामक चित्र के रचनाकार एडवर्ड मंच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, अजंता की किस गुफा में नागराज सभा का चित्र अंकित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अजंता की किस गुफा में नागराज सभा का चित्र अंकित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गुफा संख्या 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, गुलू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किस गुफा के भित्ति चित्रों के निर्माण में हुआ? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बाघ की गुफाओं में। गुलू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग बाघ की गुफाओं में हुआ। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस चरम पुनरुत्थानवादी चित्रकार ने मैरिज ऑफ वर्जिन का चित्रण किया? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राफेल। मैरिज ऑफ वर्जिन का चित्रण राफेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 59, दी टेम्पेस्ट के रचयिता कौन है? तो दी टेम्पेस्ट के रचयिता हैं जॉर्जी योन। दी टेम्पेस्ट के रचयिता कौन है? जॉर्जी योन। क्वेश्चन नंबर 60, कुमारी का स्वर्गारोहण वेरी इंपॉर्टेंट है नामक चित्र किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो कुमारी का स्वर्गारोहण नामक चित्र जो है वो टिशियन ने बनाया था।
कुमारी का स्वर्गारोहण किसने बनाया? टीसीएन ने। इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61, जैकोपो वेलनी, सैंड्रो वेतिचिल्ली इत्यादि किससे संबंधित हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पूर्व पुनरुत्थान काल से। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कार्बोरेंडम। क्वेश्चन नंबर 63, त्रियामी आभायुक्त चित्र होता है। तो त्रियामी आभायुक्त जो चित्र होता है उसको कहते हैं इम्पेस्टो। क्वेश्चन नंबर 64, ईरानी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सपाट रंगों का प्रयोग ईरानी चित्रों में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 65, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किस लिए किया जाता है? तो इसका हो गया सही विकल्प ऑप्शन सी, रंग को पतला करने के लिए। क्वेश्चन और दूसरी चीज़, तारपीन का तेल जो है पाइन नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो पाइन नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कौन? तारपीन का तेल। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, वर्णिका भंग। क्वेश्चन नंबर 67, द डार्क चैम्बर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अरस्तु ने। द डार्क चैम्बर सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स है छापने वाली सतह को मैट्रिक्स कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो इंडो आर्य जो है संस्कृत भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 70, लिंगराज मंदिर किस मतावलंबियों से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर शैव और वैष्णव मतावलंबियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71, चेरियल चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो चेरियल चित्रकला जो है वो तेलंगाना में प्रसिद्ध है। और ये क्या है? कपड़े पर चित्रकारी तैयार करना होता है इसमें, चेरियल चित्रकला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ये भी जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। इन चारों विकल्पों में से 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, कमेंट बॉक्स पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान विचरण किसका चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बसावन का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 74, होनहार नामक हिंदू चित्रकार किसकी चित्रशाला का विशिष्ट चित्रकार था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, वकायत ए बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख हुआ है? तो वकायत ए बाबरी में 19 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख हुआ है और 3 उच्च कोट के मुसलमान चित्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रमुख ईरानी ग्रंथ शाहनामा का चित्रण किसके काल में किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अकबर के काल में। क्वेश्चन नंबर 77, उस मुगल चित्रकार की पहचान कीजिए जो चित्रकार के साथ साथ सुलिपकार भी था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अब्दुल समद। अब्दुल समद जो था वो श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं था बल्कि वह एक श्रेष्ठ सुलिपकार भी था। इनको सीरी कलम भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 78,
महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी कला वीथिका जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम जो है एक ही रंग के विभिन्न तान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, गुदई महाराज क्या हैं? तो गुदई महाराज तबला वादक हैं। तो कुछ और तबला वादक के नाम जान लीजिए। जाकिर हुसैन, लातिफ खां, किशन महाराज, अल्लाह रखा, सुखविंदर सिंह, ये प्रख्यात तबला वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 82, टू मेन इन बनारस नामक समलैंगिकता को दर्शाने वाले चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भूपेन सक्कर। टू मेन इन बनारस नामक समलैंगिकता को दर्शाने वाले चित्र के रचनाकार भूपेन सक्कर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, रिपरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कांडिस्की। क्वेश्चन नंबर 84, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही विकल्प होगा 1961 में। क्वेश्चन नंबर 85, एशियाई कला की अवधारणा के जनक कौन हैं? तो एशियाई कला की अवधारणा के जनक कहलाते हैं कुकुजो ओकाकुरा। क्वेश्चन नंबर 86, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा सौंदर्य शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 87, चोल मंडलम नामक ग्राम संबंधित है से कौन संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, के.सी.एस. पनिकरन। के.सी.एस. पनिकर ने 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, चोल मंडल ग्राम, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, जॉन कांस्टेबल किस ग्रुप के चित्रकार थे? तो जॉन कांस्टेबल जो थे वो थे वार विजन ग्रुप के चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 89, किस कला समीक्षक द्वारा पहली बार पाप शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लॉरेंस एलावे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस कलाकार को वर्ष 1956 में फ्रांस के प्रिंस डेला क्रिटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सैयद हैदर रजा को, SH रजा को। क्वेश्चन नंबर 91, किस कलाकार ने जॉर्ज राउले की कला से प्रेरित होकर गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाइबिल की कथाओं का आख्यान पर आधारित चित्रों का निर्माण किया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, MF सूजा ने। क्वेश्चन नंबर 92, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड नामक श्रृंखला चित्रित की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विलियम होगार्थ। मैरिज एला मोड नामक श्रृंखला चित्रित की विलियम होगार्थ ने। क्वेश्चन नंबर 93, पेरिस का निर्णय किसकी पेंटिंग है? तो पेरिस का निर्णय जो पेंटिंग है वो रूबेंस का है। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 1910 में उम्बेरेटो रूसलो तथा फिलिपोटो मासो मेरिनेट्टी के साथ भविष्यवादी चित्रकला की घोषणा पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही विकल्प होगा कार्लो कारा ने। क्वेश्चन नंबर 95, द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी चित्र किसकी रचना है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सल्वाडोर डाली का। द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी सल्वाडोर डाली का है। क्वेश्चन नंबर 96, किस कलाकार के रेखा चित्र को देखकर बल्जाक ने कहा था, इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे हैं?
तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डाउमियर। डाउमियर ने कहा था कि बल्जाक किस कलाकार के रेखा चित्रों को देखकर बल्जाक ने कहा था कि इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे हैं? तो डाउमियर। क्वेश्चन नंबर 97, किस चित्रकार को द पेंटर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी टर्नर को। टर्नर को द पेंटर ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है और टर्नर एक स्वच्छंदतावादी ब्रिटिश भू चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 98, रचयिता का आद्य रूप किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो रचयिता का आद्य रूप जो चित्र है वो है विलियम ब्लेक का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, मेडुसा का बेड़ा किस वाद्य का प्रथम चित्र माना जाता है? तो मेडुसा का बेड़ा जो है वो जोरी काल्ट ने बनाया था और यह रोमांस वाद्य का प्रथम चित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? तो इसका सही विकल्प होगा एतमाउद्दौला का मकबरा। इसको बनाया था नूरजहाँ ने बनवाया था अपने पिता की मृत्यु के बाद और यह पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 101, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी किले के चारों ओर की दीवारें। क्वेश्चन नंबर 102, किस मंदिर का गर्भगृह अष्टपद योजना में निर्मित है? इसका सही विकल्प होगा होयसलेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 103, प्राचीन विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो प्राचीन विष्णु प्रतिमा जो प्राप्त हुई वो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 104, श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? तो श्री चक्र जो है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 105, धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 106, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नचला कुठार के मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 107, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। तो एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार हैं ऑप्शन ए रिनोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय लघु चित्रों के विशिष्ट संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हॉलैंड में। चित्रकारी में तैल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन वान आइक ने हॉलैंड में किया। क्वेश्चन नंबर 110, घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है? तो घोषिताराम विहार जो है वो है कौशाम्बी में। क्वेश्चन नंबर 111, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मिट्टी की अच्छी तरह से पकाए गए चित्रकारी बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, हरिपुरा पोस्टर पर एक शीर्षक चुनिए। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक जो था वो था जमीन जोतने वाला किसान। क्वेश्चन नंबर 113, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ज़रा बताइएगा हरिपुरा पोस्टर का डिजाइन किसने किया था? उसके चित्रों को किसने बनाया था? इसका कमेंट बॉक्स पे बताइएगा उत्तर। 113, बीसी सान्याल थे। तो बीसी सान्याल जो थे वो एक चित्रकार थे। इनका जन्म अजमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय का जन्म कब हुआ था? तो यामिनी राय का जन्म जो हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था और ये रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 115,
प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 116, पियरो डेला फ्रेस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ टी ट्रू क्रॉस एक है, तो ये इसका सही विकल्प होगा फ्रेस्को चित्रण। क्वेश्चन नंबर 117, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो घनवाद में अनेक आयाम होते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118, बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? तो बरोक शैली का मुख्य कलाकार माना जाता है कारावेजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, किस स्थापत्यविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कार्डर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, पिशाचिनियों की सभा नामक चित्र किसकी कृति है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गोया की। पिशाचिनियों की सभा फ्रांसिस्को गोया का प्रसिद्ध पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 121, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे किस रूप में जाने जाते थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पेंटर के रूप में। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे एक पेंटर के रूप में जाने जाते थे और ये बॉम्बे ग्रुप से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 122, पॉल क्ली का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पॉल क्ली का जन्म हुआ था 1879 को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123, ओडिलन रिडोन किस वाद से जुड़े थे? ओडिलन रिडोन जो थे वो प्रतीकवाद से जुड़े थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 124, ग्रुप 1890 का कौन सा सदस्य प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता है? तो ग्रुप 1890 का जो सदस्य प्रिंट मेकर के रूप में जाता है वो ज्योति भट्ट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। तो इसको कहा था हावर्ड रीड ने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। तो यहीं पर प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगले प्रैक्टिस सेट में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।